मैं जी के गुरु आज एक कहानी लेके चलूँगा। एक बार की बात है, एक निसंतान राजा था। समय के बाद वह बूढ़ा हो चुका था और उसे राज्य के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी की जरूरत थी। चिंता सताने लगी। योग्य उत्तराधिकारी की खोज के लिए राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया और आमुक दिन शाम को जो मुझे मिलने आएगा उसे मैं अपने राज्य का एक हिस्सा दूंगा। राजा के इस निर्णय से राज्य के प्रधानमंत्री ने रोष जताते हुए राजा से कहा, महाराज, आपसे मिलने तो बहुत से लोग आएंगे और यदि सभी को उनका भाग देंगे तो राज्य के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा अव्यवहारिक काम ना करें। राजा ने प्रधानमंत्री को अविश्वास करते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी, आप चिंता ना करें, देखते रहें क्या होता है। निश्चित दिन जब सबको मिलना था, राजमहल के बगीचे में राजा एक विशाल मेला का आयोजन किया। मेले में नाच गाना और शराब की महफिल जमी थी। खाने के लिए अनेक स्वादिष्ट पदार्थ थे। मेले में कई खेल भी हो रहे थे, जिसके कारण राजा से मिलने आने वाले कितने ही लोग नाच गाने में अटक गए, कितने ही सुरा सुंदरी में, कितने ही आश्चर्यजनक खेलों में मकसूर हो गए तथा कितने ही खाने पीने घूमने फिरने के आनंद में डूब गए। इस शाम का समय बीतने लगा, पर इन सभी के बीच एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने किसी चीज की तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि उसके मन में एक निश्चित ध्येय था कि उसे राजा से ही मिलना है। इसलिए वह बगीचा पार करके सीधे राजमहल के दरवाजे पर पहुंचा और वहां पर खुली तलवार लेकर दो चौकीदार खड़े थे। उन्होंने उसे रोका, पर वह रुकने वाला कहाँ था। उसने रोकने के अनदेखा करके और चौकीदार को धक्का मारकर वह दौड़कर राजमहल में चला गया, क्योंकि वह निश्चित समय पर राजा से मिलना चाहता था। अब जैसे ही वह अंदर पहुंचा, राजा उसे सामने ही मिल गया और राजा ने कहा, मेरे राज्य में कई व्यक्ति तो ऐसे मिले जो किसी प्रलोभ में फंसे बिना अपने ध्येय तक पहुंच सकते हैं। तुम्हें मैं आधा नहीं पूरा राजपाट दूंगा, तुम ही मेरे उत्तराधिकारी बनोगे। वह व्यक्ति खुश हुआ। वह जिस लक्ष्य से आया था उसका फल मिल गया। वह बिना किसी रुकावट के चक्कर में आए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहा। इस कहानी से सीख मिलती है, उस व्यक्ति का दृढ़ संकल्प भी उसे उसके लक्ष्य पर स्थित बनाई रखी। यह शब्द दृढ़ संकल्प की गहराई को समझाने वाला व्यक्ति अपनी मनचाही लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता रखता है और प्राप्त भी कर लेता है। ठीक उसी व्यक्ति की तरह जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है, मगर हौसला सबके अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। आपको बस यही करना है। नंबर 1, आप अपने लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्य में बांट दो, जिससे कि उसे प्राप्त करने में आसानी हो। मैं भी यही करता हूँ। जैसे कि मैं रात को 2 घंटा पढूं, इसके बजाय मैं शाम को 1 घंटा पढ़ लूँगा और रात को बचा हुआ फिर 1 घंटा पढ़ूंगा। लक्ष्य को पूरा करने के बाद टिक लगा देंगे। जितना भी काम हुआ है उसे नोट करेंगे और 3 दिन ऐसे ही करेंगे। आप स्वयं देखेंगे कि आपकी सफलता की दर पहले से दोगुनी हो गई है। इसी पर यह वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।